कि नाजुक पलों की बात यूं हंस के न टालिए, मुस्कान के दो फूल न हम पर उछालिए। और करना है जो कुछ काम तो सबको मिलाइए, स्वार्थ के लिए फूटियों हमें न डालिए। तो अगर कोई समाज का कार्यक्रम है तो फूट से नहीं, सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके बात करें, सभी इस बात का भी ध्यान करके बात करें कि ये समाज का कार्यक्रम है, कोई राजनीति का मंच और नया संसद नहीं है। मैं आपके समक्ष, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आदेश किया है, भाई साहब ने आदेश किया है, तो मैं आपके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए केवल एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बाकी तो मुझे पता है कि मंचा से सभी लोगों को भी बोलना है और समय की अपनी अपनी सीमाएं। हर आदमी की इच्छा होती है, आप में भी हर एक में होगी, कभी वो भी इस इच्छा से अछूता नहीं छोड़ा जा सकता है कि यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, बस माँ को गौरव गान मिले। जब भी होए जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले, रहबे को हिंदुस्तान मिले। मुझे लगता है समाज के कुछ लोग चाहते हैं कि वो बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, उनने ताली नहीं बजाई। हिंदुस्तान रहने के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है। जब भी होए जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले, रहबे को हिंदुस्तान मिले। बंद रखता हूँ आपके समक्ष। एक भाई मिले शिवाजी 100, एक भाई मिले शिवाजी 100, और पृथ्वी राणा से मिले पिता, अपन प्रेमवती की गोद मिले, और सावित्री जैसी परिणीता, सावित्री जैसी परिणीता, और सबरी सी नवदा भक्ति मिले, और गुरु वशिष्ठ सो ज्ञान मिले। जब भी हो जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले। और भी कुछ चाहिए भाइयों, केवल इन 3-4 रिश्तों से तो काम नहीं चलता है। तो देखिए कवि की क्या कल्पना है। आज के जमाने में हम दो और हमारे दो का दौर है, तो न तो आपके घर में न मेरे घर में पांडव और कौरवों की तो सोच ही बेमानी है। भाई 2 में ज्यादा से ज्यादा कोई 3 या 4 कर लेगा तब भी पांडवों पे नहीं पहुंच रहा है आज की संस्कृति। देखिएगा कि पाऊं एक पुत्र पांडवन 100, के पाऊं एक पुत्र पांडवन 100, और बेटी झांसी की रानी, और जब चढ़े अश्व पे युद्ध करे तो दुश्मन हूँ मांगे पानी, और दुश्मन हूँ मांगे पानी। और शेखर सुभाष से मित्र मिले, और भगत सिंह सी शान मिले, और जब भी हो जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले, रहबे को हिंदुस्तान मिले। और क्या चाहता है कभी कि बहना हो बे पद्मावत से, बहना कैसी हो? पद्मावत जैसी। यदि अपने सिर की रक्षा नहीं कर पाए तो जौहर कर ले। कि बहना हो बे पद्मावत से, और सखा चंद्र बरदाई हो, और जीने को थोड़ी उम्र मिले, झूठे ते रोज लड़ाई हो, झूठे ते रोज लड़ाई हो। सम्रांगण में हो शहीद चाहे शेष नतन में प्राण मिले, जब भी हो जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले, रहबे को हिंदुस्तान मिले। और देखो बात को कहने का तरीका होता है। डॉक्टर साहब मैं आपको कह रहा हूँ 75 साल चल रहे हैं, आजादी के 76वें साल में हम चल रहे हैं, अमृत काल है, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि अभी भी 75 साल आजादी
आजादी के होने के बाद भी अपने देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप चाहे अयोध्या का कांस्टेबल के साथ जो कांड हुआ है उसे देख लीजिए, साहबाद डेयरी, हमारी महिला पहलवान, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ लिखता है कवि, क्योंकि कवि अगर सही बात ना लिखे तो फिर कलम उठाना बेकार है। यहाँ पर कवि लिखता है, देखिएगा, कि दोषी है जामे दोष मुक्त, दोषी है जामे दोष मुक्त और निर्दोषन पर है दोष सिद्ध, और मासूम बेटियों को तकते ललचाई दृष्टि डाल गिद्ध। आवाज भाई साहब, एक कवि का स्वागत कवि ने किया है, हमारे भाई साहब अभय सिंह अभय बहुत बढ़िया कवि हैं और हर विधा में लिखते हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कवि की पीड़ा समझ, दोषी है जामे दोष मुक्त और निर्दोषन पर है दोष सिद्ध, और मासूम बेटियों को तकते ललचाई दृष्टि डाल गिद्ध, ललचाई दृष्टि डाल गिद्ध। ऐसे नर प्रेत पिशाचन को नायक कबहु क्षमा को दान मिले, और जब भी हो जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले, रहबे को हिंदुस्तान मिले। अंतिम स्पर्श रखता हूँ और एक टिप्पणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंतिम स्पर्श रखता हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के जन्म अलीगढ़ में पाऊं, और गंगा यमुना के बीच बसूं, और नित्य भाग्य पर इठलाऊं, और नित्य भाग्य पर इठलाऊं, और सत्कर्म करूं मैं कछु ऐसे उन भारत भूमि महान मिले, जब भी हो जन्म धरा पे तब रहबे को हिंदुस्तान मिले, रहबे को हिंदुस्तान मिले। आदरणीय को एक टिप्पणी दे रहा हूँ, कह रहे थे कि कवि ही कवि की पीड़ा को समझ सकता है। अगर पब्लिक या समाज कवि की पीड़ा को समझ जाए तो बिल्कुल भारत में किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं होगी, कोई अनुशासन की जरूरत नहीं होगी। समस्या यही है कि कवि की भावनाओं को जनता समझ नहीं रही है। आज भी कोई कार्यक्रम होता है, आप अपने आसपास देखो तो ज्यादातर नौटंकी सॉन्ग और वो अंग्रेजी अगर गानों पे नाचने की बात करें, रसिया, इन चीजों का प्रचलन है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी का कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं है। धन्यवाद, आभार।